Assalamualaikum. My name is Dr. Mohammad Irfan. In this video, we will study about the adrenergic agonist drugs or sympathomimetics drugs. जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सिम्पैथोमिमेटिक्स ऐसी ड्रग्स है जिनका एक्शन जो होता है हमारा जो सिंपैथेटिक एक्शन है उसके साथ मैच कर जाता है या उसके सिंपैथेटिक एक्शन को वो इन्हेंस कर देती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? सिम्पैथोमिमेटिक्स और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो सबसे पहले क्योंकि हमने तो इसको ड्रग्स सिंपैथेटिक एक्शन को पढ़ना है आगे, तो एक ओवरव्यू आप ले लें कि ये हमारे पास से ये क्या है। इस साइड पे सिंपैथेटिक नर्व्स का एक्शन है, जिधर जिधर वो एक्शन शो कर रही हैं। इसको आपने रिवाइज करना है, पहली वीडियो पे मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है, तो इधर थोड़ा सा एक आप रिवीजन ले लें। प्यूपल को डायलेट करता है, इनहिबिट सलाइवेशन करता है, इंक्रीज हार्ट बीट करता है। उसके अलावा एयरवे इन हमारा जीआईटी ट्रैक और गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन इनकी सारे को रिड्यूस कर देता है। इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टाइन, सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारे पास एड्रिनल मेडुला ग्लैंड होता है उसमें सिक्रीट होता है। जैसे सिंपैथेटिक एक्शन या सिंपैथेटिक नर्व जो होता है इनिशिएट होती हैं, तो उधर से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक्सक्रीट होता है। तो इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एड्रीनर्जिक ड्रग्स अफेक्ट्स रिसेप्टर्स दैट आर स्टिमुलेटेड बाय नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। सिंपैथोमिमेटिक्स ड्रग्स आर स्टिमुलेट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक नर्व्स। जो हमारे पास सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक नर्व्स होती हैं, जैसा कि पिछली पिक्चर में ये शो हुई हैं, इनको क्या करती हैं? इनको स्टिमुलेट करती हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो हमारे पास नर्व्स होती हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक नर्व्स होती हैं, उनको क्या करती हैं? स्टिमुलेट, उनके एक्शन को बढ़ा देती हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह की होती हैं, ड्रग्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, उसके बाद मिक्स एगोनिस्ट है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, जिनका एक्शन जो डायरेक्ट जाके सीएनएस पे इफेक्ट करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, या कि जो उसका नर्व्स एंडिंग हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक नर्व्स हैं, उन पर डायरेक्ट जाके एक्ट करती हैं। एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला से ये प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होकर ब्लड स्ट्रीम पर गई, ब्लड स्ट्रीम से ये जनाब अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर पे जाके क्या करेंगी? एक्ट करेंगी। ये थोड़ी सी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। एपिनेफ्रिन एक्सक्रीट हुआ, एक्ट किया अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट हुआ, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्डियोमायोसिस कार्डियक पे एक्ट करेगा और इंक्रीज हार्ट रेट को क्या कर देगा? हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। इसके बाद इसके एक्शंस के तरफ हम आ जाते हैं। सीवीएस का जैसे आपको बता दिया है कि इंक्रीज हार्ट रेट करता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन करता है, ब्रोंकोडाइलेशन होती है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग की वजह से। ब्लड वेसल में क्या होता है? एपिनेफ्रिन causes powerful vasodilation in the skeletal muscles and coronary vessel। इसमें क्या करता है? ये वेसोडाइलेशन करता है। जीआईटी में क्या करता है? जनरली रिलैक्स बाय द एपिनेफ्रिन। स्मूथ मसल जो होते हैं वो एपिनेफ्रिन के की वजह से रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एंड कंट्रैक्ट द स्फिंक्टर मसल्स। इसके बाद हमारे पास इसके थेराप्यूटिक यूजेस आते हैं। जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ब्रोंकियल एस्थमा और ब्रोंकोस्पाज्म। एमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंकियल एस्थमा में। इसके अलावा ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में 2% ऑफ द एपिनेफ्रिन सोल्यूशन कैन बी यूज्ड इन द ओपन एंगल ग्लूकोमा। कार्डियक अरेस्ट में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक शॉक में यूज़ होता है, एनेस्थीसिया में ऐसा यूज़ होता है, एज अ कंटिनेंट यूज़ होता है ये फॉर दी इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ दी लोकल एनेस्थीसिया। इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर देता है। इसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एपिनेफ्रिन पर आ जाते हैं। ओरली हम गिवन देते हैं, बट इट रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन दी जीआईटी ट्रैक में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट एडमिनिस्ट्रेड सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलर।
सबक्यूटेनियस हम इसको देते हैं या इंट्रा मस्कुलर देते हैं, लेकिन आईवी रूट से हम इसको नहीं देते। आगे हमारे पास इसके एडवर्स इफ़ेक्ट आ गए जैसे सीएनएस डिस्टर्बेंस, हेमोरेज, कार्डियक अरिथमियाज एंड पल्मोनरी एडीमा। एम्फेटामीन है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, एडिनर्जिक एगोनिस्ट, इज नॉट कैटाकोलिमिनर्जिक सिंपैथेटिक अमाइन है दैट शो सिमिलर इफेक्ट एज कोकीन लाइक इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम आ जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन ऑन सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाय रिलीजिंग इंट्रासेलुलर स्टोरेज ऑफ कैटाकोलामाइंस की स्टोरेज को रिलीज़ करके ये अपना एक्शन शो करते हैं। इसके अलावा ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर होगा। ये हमारे पास एम्फेटामीन है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, एंजाइम है हमारे पास। इसको ये हाई डोजेज पे क्या कर देता है, इनहिबिट, इसको हाई डोजेज पे ये इनहिबिट कर देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एम्फेटामीन्स। एम्फेटामीन्स जैसा कि हमने पहले आपको बताया कोकीन लाइक इफ़ेक्ट होते हैं, इसके सीएनएस को इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, और बोथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है और इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। थेराप्यूटिक यूजेस में हम आते हैं। इसके थेराप्यूटिक यूजेस हम इसकी लिमिट करते हैं ड्यू टू इसके फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है और डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस होती है। इसका ये मतलब है कि आपने एक दफ़ा ड्रग कंज्यूम की, आपका फिर दिल चाहेगा, फिर जैसे कोकेन के लोग टॉलरेंस डेवलप होती है, कोकेन के लोग आदी हो जाते हैं, इसी तरह इस लाइक दैट इफ़ेक्ट होता है। एम्फेटामीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एबल टू इम्प्रूव अटेंशन को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये यूज़ होते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है नेक्रोलेप्सी। Necrolepsy is a rare sleep disorder. Patient is usually treated with drugs such as amphetamine. Necrolepsy जैसी बीमारी में एम्फेटामीन यूज़ होता है एज अ ट्रीटमेंट। इसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाते हैं, हम देते हैं जीआईटी ट्रैक में ये अब्जॉर्ब होता है, लीवर में ये मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन। एडवर्स इफ़ेक्ट इसके काफ़ी ज़्यादा है, आपने कुछ ये जो मेन है वो याद रखने हैं, जैसे इंसोमनिया, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, डिजीनेस एंड ट्रेमर। उसके अलावा सुसाइडल टेंडेंसीज स्पेशली इन मेंटल इल पेशेंट्स, काजेज कार्डियक अरिथमियाज, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेन और हेडेक। Thank you for watching. Please subscribe my channel if you enjoy the video.